हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। पिछला लेक्चर का तैयारी हो गया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें आपने देखा था कि प्लांट सेल में सबसे ऊपर क्या था, सेल वॉल का लेयर था। फिर वहाँ पे डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म था, अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियस है, सब कुछ था उसके अंदर। हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल का स्टडी किया था। हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर, हमने डिटेल स्ट्रक्चर बनाया था बोर्ड पे। उम्मीद है आपने एक दो बार उसको प्रैक्टिस करके बना के देख लिया होगा। अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर प्रैक्टिस करते रहो, आप बनाना सीख जाओगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल को अलावा अब हम देखेंगे एनिमल सेल को देखेंगे। आज एनिमल सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल का हम कंपैरिजन करेंगे आज। तो जैसे जैसे मैं डायग्राम को ड्रॉ करूंगा वैसे वैसे आप लोग ड्रॉ करते रहना, देखते रहना, आपको डायग्राम ड्रॉ करने आसानी से आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो देखो, एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, अब एनिमल के अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू के अनुसार सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक, जैसा उनका फंक्शन होगा वैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। किसी में फ्लैट होता है, किसी में कॉलमनर होगा, किसी में सिलिंड्रिकल होगा, किसी में स्पाइरल टाइप का होगा, किसी में बॉर्डर्ड होता है। मतलब कई तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम एक सिंपल स्ट्रक्चर लेके देखते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक ऐसे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर आएगा, क्योंकि एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा। एनिमल सेल में हमेशा क्या रहेगा, सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही लेयर पाया जाएगा। तो ये इसके दो हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर। फिर इसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस, जैसा आपने प्लांट सेल में देखा था, ठीक वैसे ही न्यूक्लियस इसमें हम इसको बना रहे हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर क्या हो, आपने देखा था न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, याद है। ये हो गया न्यूक्लियोलस, और इसमें ये आपका हो गया क्रोमेटिन फाइबर्स। इसके अलावा इन लोगों में क्या होता है, ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हो जाता है ऐसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे वो रफ, जिस पर नहीं पाए जाएंगे वो क्या हो जाएगा, स्मूथ। देखो जैसे इस पर मान लो हमने बना दिया, ये बना दिया, इसके ऊपर राइबोसोम्स बना दिए हैं, तो ये इसका सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, ये तो अपने प्लांट सेल में भी देखा था। अब इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में एक खासियत है, यहाँ पे पाया जाता है गोल्जी बॉडी। ये एनिमल सेल में क्या मिलता है, गोल्जी, ये गोल्जी बॉडी पाया जाता है, एनिमल सेल की खासियत है। ठीक, इसके अलावा इसमें सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। ये सेंट्रोसोम है जो कि एनिमल सेल में ही पाया जाता है। इसको थोड़ा बड़ा हम बना दें ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको।
ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। अब इसके अलावा एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरेटिवली प्लांट सेल से ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में मिलता है, क्योंकि एनिमल सेल को ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन की आवश्यकता पड़ती है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, जैसे जैसे हम बना रहे हैं डायग्राम को आप देखते रहोगे तो आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स में तो बड़े बड़े वैक्यूल्स थे, लेकिन एनिमल्स में वैक्यूल या तो एब्सेंट होता है या अनडेवलप्ड रहता है, कहीं कहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम्स पाए जाएंगे और एटीएस राइबोसोम पाया जाएगा। एटीएस राइबोसोम पाया जाएगा। इसके अलावा इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं या फिलामेंट्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम को हम और भी एक आध दो जगह बना दें ऐसे। ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स से फिलामेंट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसके साइटोस्केलेटन का काम करते रहते हैं। तो ये इसका कुछ एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें देखो सबसे ऊपर क्या होगा, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगा, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या मिल गया आपको, गोल्जी बॉडी। इन सबका हम डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग इसी चैप्टर में। ये क्या हो गया आपका, सेंट्रोसोम हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये क्या हो गया, एटीएस राइबोसोम। हमने पिछली क्लास में बताया था, एस मीन्स क्या होता है, सिडबर्ग कांस्टेंट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। ये क्या हो गए, लाइसोसोम हो गया। ये क्या हो गए, मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं या फिर फूड वैक्यूल हैं। ये फूड वैक्यूल हैं, कहीं में पाए जाते हैं, कहीं में नहीं भी पाए जाते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स हैं या फिलामेंट्स हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। अब इसमें क्या होगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे क्या होगा, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये क्या होगा, न्यूक्लियर पोर हो जाएगा, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम लिखा है, क्रोमोसोम है मान लो। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, पिछली बार बताया था, ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इसके अंदर रहता है। ये जो इस सबने डॉट डॉट बनाया हुआ है, ये लिक्विड टाइप का होता है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म है। ऐसे ही आपको बताया था कुछ देर पहले हमने, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये क्या हो जाएगा आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम है, इसको ER, रफ को हम क्या कर सकते हैं, RER कह सकते हैं, RER। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कर सकते हैं, SER। अब देखो पूरे सेल के अंदर क्या भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म भरा रहता है पूरे सेल के अंदर। देखो ये पूरे सेल में, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही बाथड होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर धंसे हुए होते हैं। सो आप देखोगे पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखो ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। आपने देखा सबसे ऊपर क्या है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद सबसे ऊपर देखो न्यूक्लियस के आसपास में क्या रहता है, सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम है। ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, यहाँ पे इसको क्या जो डॉट डॉट पूरे सेल में भरा हुआ है वो क्या है, साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है। 80S राइबोसोम, कभी कभी राइबोसोम फ्री स्टेट में रहता है तो 80S राइबोसोम। लाइसोसोम प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक, ये क्या लिखा है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप RER भी कहते हो, स्मूथ को SER भी कहते हो। ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन का काम करते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद ये न्यूक्लियस का पोर्शन देखते हैं, सबसे ऊपर क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके नीचे क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक, यहाँ लिखा है ना न्यूक्लियर पोर, ये होल को। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, एक लिक्विड भरा रहता है, जिसे साइटोप्लाज्म था वैसे न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो इसके अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। एक डेंस स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक, ये सारा एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बनाने आना चाहिए। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आ जाएगा। एनिमल आ जाएगा तो प्लांट बनाने आ जाएगा, प्लांट सेल बनाने आ जाएगा तो एनिमल सेल बनाने भी आपको आ जाएगा। ये बहुत ही आसान होते हैं। देखो जो वैक्यूल्स होते हैं वो इसमें अनडेवलप्ड या फिर अब्सेंट होते हैं। कुछ कुछ एनिमल सेल में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमीबा में फूड वैक्यूल, और क्या होते हैं कुछ में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जैसे कि खासकर से आपका पैरामीशियम वगैरह में प्रेजेंट होता है। इसको आप अच्छे से देख लो, किसी में कोई समस्या होगा तो आप जरूर पूछ लेना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पास से दिखा देते हैं। ओके, आपने अच्छे से देख लिया डायग्राम को। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा, बना भी लिया होगा। अब हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस स्टडी करते हैं। आप चाहो तो दोनों डायग्राम को अपने आसपास देख लेना, बना करके देख लेना, और डायग्राम के द्वारा ही बड़े आराम से आप एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। तो इसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो हम प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर देखोगे दोनों में डिफरेंस फाइंड करने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया
प्लांट सेल और यहाँ पे ले लिया एनिमल सेल। तो आपको याद है सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जिसका कभी कोई एक्सेप्शन नहीं प्रेजेंट है, ये कई बार मेडिकल में पूछा गया है, आपके 9th-10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बोला गया कि वह कौन सा दोनों में डिफरेंस है जिसका कभी कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, पिक्यूलियर डिफरेंस है, दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल ये एक ऐसा जो डिफरेंस है जिसका कभी कोई एक्सेप्शन नहीं प्रेजेंट है। तो क्या बताओगे? प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल पास क्या बोलोगे? नेवर हैविंग सेल वॉल, सेल वॉल कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा बात, आपने क्या देखा था जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट द फंगस। जो फंजाई हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझोगे, बोला जाएगा कि जो प्लांट सेल है उनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कोई कि कौन सा प्लांट है इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है? जो हेट्रोट्रॉफिक होता है वो कौन होगा? फंगस होंगे। तो क्या बोलोगे? प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसका इस्तेमाल करके ये भोजन बनाते हैं, सो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। एक्सेप्ट, हम इनको देख लेते हैं, एक्सेप्ट कौन? फंजाई, फंजाई को छोड़ करके, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। एनिमल के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट मोस्टली नहीं होता है। एनिमल सेल हैव नो क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सेप्ट इसमें होता है, एक्सेप्शन इसमें भी। यूग्लिना, यूग्लिना एक एनिमल सेल है, एनिमल होता है लेकिन उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ध्यान देना इस बात का। एक्सेप्ट कौन है? यूग्लिना है, यूग्लिना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ मेडिकल से पूछा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। यूग्लिना को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इसलिए कहा जाता है। यूग्लिना को एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि इसके पास एनिमल होते हुए भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जो तीसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं एनिमल और प्लांट के बीच का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? हैविंग well developed vacuole, which cover large portion of cell। इसके पास एक वेल डेवलप्ड वैक्यूल होता है, आपने प्लांट सेल में देखा होगा, बड़ा सा वैक्यूल रहा होगा जो कि इसके मैक्सिमम पार्ट को कवर करता है, बहुत से पार्ट को कवर कर लेता है सेल के। इसमें क्या होगा? अनडेवलप्ड और एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। इनमें वैक्यूल या तो अनडेवलप्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है। इसमें बहुत ही कम डेवलप्ड वैक्यूल पाए जाते हैं, किसी किसी में वैक्यूल होता है, जैसे मैंने कहा था कि पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, कुछ लोगों में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्टली में क्या होता है? एब्सेंट होता है या फिर अनडेवलप होता है।
एक और एग्जांपल ले सकते हो, मोस्टली गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। इन प्लेस ऑफ इट डिक्टियोसोम प्रेजेंट होता है। मतलब कि इसमें या तो गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे डिक्टियोसोम काम कर देता है। इसमें क्या होता है, डेवलप्ड गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, डेवलप्ड गोल्जी बॉडी होता है इसके अंदर। फिर क्या होता है पांचवा, अब जो देखोगे सेंट्रोसोम को लेकर के, एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब जब एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होगा लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ऐसे ही आप कुछ एक आध और एग्जांपल सकते हो। जो प्लांट सेल मोस्टली साइज में बड़े होते हैं, एनिमल सेल साइज में छोटे होते हैं। कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। तो देखो ये 5-6 थे आपके लिए डिफरेंस बहुत होता है। अगर इसको भी आप अच्छे से पढ़ डालते हो तो आपके एग्जाम में 2 या 3 डिफरेंस लिखने को आता है। आपको हमने 6 डिफरेंस बता दिए जो अच्छे डिफरेंस है। इसके बाद लाइसोसोम भी क्या होता है, प्लांट्स में मोस्टली एब्सेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है। इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट सभी में होता है। तो क्या देखा, सबसे बड़ा डिफरेंस, प्लांट सेल हैव सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल होता है। एनिमल सेल के पास कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल ही एक ऐसा डिफरेंस है जिसका कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। प्लांट सेल हैव द क्लोरोप्लास्ट, एक्सेप्शन किसमें है, फंजाई में। फंजाई एक प्लांट होते हुए भी उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल सेल हैव नो क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। एक्सेप्शन कौन है, यूग्लिना है। इसी कारण से यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। फिर तीसरा, हैविंग वेल डेवलप्ड वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल में अनडेवलप्ड या फिर वैक्यूल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। हमने कहा कुछ में जैसे अमीबा में और पैरामीशियम वगैरह में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कुछ काम करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। चौथा क्या, मोस्टली गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। उसकी जगह पे जो उसका जो काम करने के लिए क्या होता है, डिक्टियोसोम होता है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, वह काम करता है गोल्जी बॉडी का। इनमें गोल्जी बॉडी मोस्टली एब्सेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में डेवलप्ड गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत सारा काम एनिमल सेल का करता रहता है। फिर क्या बोला गया, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है सेंट्रोसोम, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या बोला गया, कंपैरेटिवली साइज में बड़े होते हैं प्लांट सेल, लेकिन एनिमल सेल कंपैरेटिवली साइज में छोटे होते हैं। बहुत से 10-12 डिफरेंस बना सकते हो, लेकिन आपके लिए 5-6 डिफरेंस जो हैं बहुत ही सफिशिएंट हैं। अब इसको अच्छे से करो, इसको आप कंपैरिजन करो, इनका स्टडी करो, याद करके रखे रहो। हम आपसे फिर इनके बारे में और डिस्कशन करते हैं।